नमस्कार जी, मैं निरंजन निराला आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे आपका अगर जन्म तारीख 20 तारीख है तो आपकी स्वभाव और आपकी करियर, आपकी नेचर, आपकी रिलेशनशिप ओवरऑल कैसे रहने वाले। 20 तारीख यानी किसी भी महीने का आपकी 20 तारीख को अगर जन्म होता है तो एक तो मूलांक आप 2 के हो गए और साथ ही साथ आपके 20 तारीख यानी कि 2 + 0, क्योंकि 2 नंबर जो होता है हमारे चंद्र का होता है, मून का होता है। चंद्र और मून का स्वभाव आप सभी जानते होंगे। चंद्र क्या होता है हमारी चंचलता के कारण। ऐसे व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है, बहुत सेंसिटिव होते हैं। ऐसा व्यक्ति का जो है ना इंट्यूशन पावर जो होता है ना काफ़ी अच्छे होते हैं। और साथ में 2 नंबर आता है, 2 के साथ 0 नंबर आ रहा है। तो 0 किसी भी नंबर के आप सभी पढ़ेंगे कि 0 जो होता है किसी नंबर के आगे अगर साथ में आ जाता है तो उस नंबर की पावर को, फ्रीक्वेंसी को डेवलप कर देता है, बढ़ा देता है। अब जैसे में 2 के साथ 0 आ गया तो 20 हो गया, कई गुना बढ़ गए। तो ऐसा व्यक्ति अगर इमोशनल है ना, और अगर 0 आ गया ना तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि 0 उसके पावर को बढ़ा देती है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना जब काफ़ी स्वभाव के इमोशनल होते हैं, और ऐसे लोगों को बोले तो, और 20 नंबर जो है ना काफ़ी लोग बोलते हैं सर हमारे 20 तारीख, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। जो परमात्मा ने डेट पर अगर जन्म दे दिया है ना उस व्यक्ति को वही स्वभाव होगा। अब स्वभाव की बात करें तो इनका मन बहुत ही है ना, 2 नंबर एक मन का कारक होता है। दूसरा चीज़ ऐसे लोग कई भावनात्मक में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 0 के साथ जुड़ जाने से इनके पावर बढ़ जाते हैं। दूसरा ऐसे लोगों को डेट ऑफ बर्थ की अगर चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो आपकी जो आ गई, जो आपकी डेट है इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं। बट कुछ ऑप्शन होते हैं जिसको आप चेंज करके अपने जीवन में इस नंबर के पावर को अच्छे कर सकते हैं, अगर निगेटिव में जा रहा है तो। करना आपको कि इसके जुड़ी सभी समस्याओं जो होते हैं उसके बारे में आज भी बताऊँगा। 20 तारीख के जन्मे लोग जो है तो इनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है। ऐसे लोग सेंसिटिव होते हैं। कहीं न कहीं अगर यही 20 नंबर ख़राब होता है तो ऐसे लोग काफ़ी डिप्रेशन में, काफ़ी सुसाइड्स का भी, नोट्स का भी ख्याल आ जाता है, और बहुत ज़्यादा अंदर से हर्ट हो जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं, ऐसे जो नंबर वाले होते हैं। दूसरा, कई बार इनको कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। कभी इनके लाइफ में कुछ न कुछ मुश्किलें, अड़चनें आती हैं जिसकी वजह से इनको जीवन में समस्याएँ भी खड़ी होती है। क्योंकि दूसरा होता है ना ऐसे लोगों के, अब देखेंगे अगर आपका ये चंद्र से रूल करें, ये होता है फुल मूनलाइट, जिससे हम बोलते हैं ना कि एक उजाला वाला रात चंद्रमा होता है और एक डीप अंधेला होता है। यानी कि 15 डेज जो होता है ना, चंद्र अगर ग्रोथ में है, लाइट की ओर आ रहा है तो आपका मन बहुत सुंदर, बहुत खुशहाल रहेंगे, बिल्कुल एक्टिव मोड में रहेंगे। बट जैसे ही 15 दिन के बाद, जिसे बोलते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जब यही चंद्रमा आपका अंधेरिया की ओर जाता है, अगर डीप अगर होते रहता है, अगर काला अगर जाता है, डूबते की ओर जाता है, तो इंसान का मन, ऐसे लोगों का मन दुखी होता है। कुछ न कुछ बात लेके आपके मन दुखी होते जाएगा, सोच विचार ज़्यादा चलेगा। और जितना बिल्कुल द एंड होते जाएगा चंद्रमा, जितना अंधेला होते जाएगा, आपका मन जो होता है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि चंद्र जो होता है मन के कारक होता है, तो आपकी मन जो है ना वो मन बुद्धि उस चंद्र के अकॉर्डिंग रूल करता है। और आप देखेंगे आपके जीवन में कहीं न कहीं उस समय जब चंद्रमा डूबता है तो आपके मन में भी दुखीपना आने लगता है। दूसरा चीज़ क्या है, क्योंकि घटते और बढ़ते क्रम है। जब चंद्र घटता है तो आपका मन भी घटता है, दुखी होता है। अब जब बढ़ता है तो आपका मन के अंदर पॉजिटिविटी, अच्छी एनर्जी और अच्छी सोच विचार भी ऑटोमेटिक आते हैं, क्योंकि चंद्र ही आपको रूल कर रहा है। अब बात करते रूल कर रहे थे चंद्र के स्वामी कौन है, वो शिव है। आपको करना क्या है, आप शिव जी के मंदिर में जाएं। और अभी तो सावन के महीना बहुत अच्छा आ रहा है, आप शिव जी के पास सोमवार के एटलीस्ट, अगर रोज़ और संभव है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सोमवार को आप मंदिर में जाएं और शिवालय पर दूध या अमृत से या चनामृत जो होता है आप उससे बना के और शिव जी को अर्पित करें। और उसके बाद क्या करना है, शिव जी के अर्पित करने के बाद ऊपर से शुद्ध जल से उसे धोएं और अच्छे से शिव जी के रख रहे और प्रे करें। और मंत्र ओम नमः शिवाय के जाप कर सकते हैं, या तो ओम चंद्राय नमः कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः भी की जाप कर सकते हैं। बहुत सारे मंत्र हैं, बट मैं बताऊंगा शिव से रिलेटेड अगर करते हैं इससे भी आपको जीवन में सफलताएं मिलती है। दूसरा है, और ऐसे लोग जो होते हैं ना, ऐसे लोगों के पास भी पैसे भी होते हैं, पैसे की दिक्कत ज़्यादा नहीं होता है। जो 20 तारीख के जन्मे लोग होते हैं ऐसे लोगों के पास पैसे भी अच्छे होते हैं। और लेकिन कई बार ये होता है ना, इमोशन के कारण ये अपना दिया हुआ पैसा मांगने में भी हेजिटेट करते हैं, शर्माते हैं। लगता होगा मैंने पैसा दिया, क्या बार बार मांगूँ, क्या बार बार बोलूँ। बट कहीं न कहीं इनके अंदर हेजिटेशन आता है, जिसके कारण आर्थिक समस्याओं का इनको देखने पड़ता है। और जब आर्थिक समस्याएं होती है तो इनके पास समस्याएं थोड़ी जीवन में इनको आघात करता है और थोड़ा परेशान करता है। और क्या होता है कि परिवार और दोस्तों के साथ भी इनके समय पे काफ़ी अच्छा रहता है। कहीं न कहीं इनको समय देना, इनके साथ मिलना अच्छा लगता है। और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, ये दूसरों के बहकावे में जल्दी आ जाते हैं।
कभी केवल देखा गया कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर कुछ बोल दिया तो उसके बहकावे में, उसके बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, कई बार नुकसान भी खा जाते हैं। आप देखेंगे अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा किसी चीज़ के लिए आपको एक रिसीव कर रहा है, कुछ बता रहा है और उसकी बातों में अगर जल्दी आ जाते हैं ना, आप अपना आपा खो देते हैं, तो आपको कई बार आप लॉसेज भी खाते हैं, नुकसान भी होता है। अब इन सभी समस्याओं का समाधान के लिए जो आपको बताएं, आप मेडिटेशन, आप प्राणायाम, इन चीज़ों को अगर करते हैं तो जीवन में आपका ये जो समस्या है इससे आपको निजात पाता है। साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया शिवालय के जो रेमेडीज बताए, इन उपाय को भी करने से आपके जीवन में चीज़ें ठीक होता है। क्योंकि अपने चंद्र को मजबूत करने के लिए अपने आप से या अपने से बड़े आयु के लोगों का, बुजुर्ग लोगों का, वो स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी है उनके चरण स्पर्श करे, उनकी आशीर्वाद ले। इससे क्या, खास करके जो महिलाएं होती, जो माताएं होती है, उनके आप आशीर्वाद ले, जिससे आपका चंद्र मजबूत होगा। क्योंकि चंद्र जो होता रहा हमारा मन का और सीधे माँ का भी कारक होता है। तो जितने बुजुर्ग माताएं, भाई बहनें हैं, उन सभी का आप आशीर्वाद जीवन में लेंगे, जिससे आपका चंद्र मजबूत होगा। अब बात करते हैं आपके लिए कुछ लकी नंबर। आपके लिए लकी नंबर जो होता है ना, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और अगेन 7 नंबर भी न्यूट्रल नंबर है, जो आपके लिए सपोर्ट का नंबर है। आपके लिए जो एंटी नंबर है ना, वो 4 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, जो आपको एंटी है, कहीं न कहीं तकलीफ देगा। जब भी जीवन में इस नंबर को यूज ना करें। जो आपके लिए लकी है उसी नंबर को जीवन में आपको यूज करना है। साथ ही आपके लिए कुछ लकी कलर्स जो हैं वो आपको हैं रेड, तो रेड फैमिली वाले से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रीन आपके लिए, येलो है एंड वाइट तो आपके लिए टू मच। वाइट सबसे बेस्ट आपके लिए, तो इस कलर को आप यूज करेंगे। आपके लिए जो एंटी कलर है ब्लैक एंड ब्लू, जिसको बोलते हैं काला और नीला, इस कलर को थोड़ा अवॉइड करेंगे। कोशिश करें कि ना ज़्यादा पहने तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब बात करते हैं आपके लिए जो अगर बेस्ट डायरेक्शन अगर आपका कुछ अगर है तो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्थ जो होता है ना वाटर एलिमेंट का होता है, वाटर जोन का होता है, और उस जितना जोन को आप ज़्यादा यूज करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होता है या प्रॉपर नॉर्थ को भी आप ले सकते हैं। जब भी कोई काम करे तो आप उस डायरेक्शन में बैठ के कर सकते हैं। और आपके लिए कोई ब्रासलेट अगर है तो आप मून स्टोन पहन सकते हैं, या तो आप छोटी फिंगर में आप मोती की माला पहन सकते हैं, या तो मोती का ब्रासलेट भी पहन सकते हैं। तो इन सारे को उपायों को करते हैं तो आपका चंद्र आपका अच्छा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ओम शांति, ओम शांति।